बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरे विपक्ष से अकेले ही भिड़ जाया करते हैं। विपक्ष के नेता भी शाह से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन वक्फ बिल की बहस के दौरान जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह की भी एक न छोड़ी। इतनी जबरदस्त बहस हुई कि पहले तो शाह खिसियाते रहे, लेकिन जब सदन में खड़े होकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल को उन्होंने फाड़ दिया तो बवाल खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड बिल भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से लाने की कोशिश कर रही है और इस वक्त ये मामला बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। लोकसभा के अंदर ये बिल पूरी तरह से पास हो चुका है तो गोदी मीडिया ने हल्ला मचाना शुरू कर दिया कि बिल पास हो गया, बिल पास हो गया। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, बिल अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ दोस्तों। राज्यसभा के अंदर आकर पूरी तरह से पेज जो है फंस चुका है और भारतीय जनता पार्टी की गृह मंत्री अमित शाह की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गले की फांस बन चुका है कि आखिर अब होगा तो क्या होगा। क्योंकि जिस तरह से सदन के अंदर यहां पर असदुद्दीन ओवैसी साहब के तेवर देखने को मिले हैं, अखिलेश यादव ने जिस तरह से विरोध किया दोस्तों, वो तस्वीरें मैं आप लोगों के संग शेयर करूंगा और किस तरह से जनता सड़कों पर उतरी हुई है। और एक दफे पहले भी भारतीय जनता पार्टी को अपने घुटने टेकने पड़ गए थे और अपना बिल वापस लेना पड़ गया था। वो क्या मामला था वो भी मैं आप लोगों के सामने रखूंगा। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, आप पहले उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। बीजेपी के कथित चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह पूरे विपक्ष से अकेले ही भिड़ जाया करते हैं। विपक्ष के नेता भी शाह से पंगा लेने से पहले 100 बार सोचते हैं, लेकिन वक्फ बिल की बहस के दौरान जब पानी सिर के ऊपर निकल गया तो विपक्ष के नेताओं ने अमित शाह की भी एक न छोड़ी। इतनी जबरदस्त बहस हुई कि पहले तो शाह खिसियाते रहे, लेकिन जब सदन में खड़े होकर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी वक्फ बिल को उन्होंने फाड़ दिया तो बवाल खड़ा हो गया। आपको बता दें कि आधी रात 2 बजे तक चली बहस के बाद वक्फ बिल लोकसभा से तो पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में पेच फंस गया है। तो लोकसभा में क्या हुआ कि अमित शाह अपना आपा खो बैठे और सदन में खड़े होकर राज्यसभा के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, बिल अभी पास नहीं हुआ, समझ रहे हो। मुस्लिम संगठनों ने नीतीश नायडू को क्या धमकी दी है उस पर भी आएंगे, लेकिन सबसे पहले आप खबर देखिए प्रभात खबर की। इसमें लिखा है कि मुस्लिम संगठनों ने नीतीश नायडू सहित बाबू नायडू को दी धमकी, विरोध करो नहीं तो जैसे ही वक्फ बिल लोकसभा से पास हुआ, मुस्लिम संगठनों ने मीटिंग बुलाई है और आज राज्यसभा में बिल के पेश होने से पहले जबरदस्त विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान किया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे स्थिति को भांपते हुए जगह जगह पर अलर्ट लगा दिया गया है और यहाँ पर बात सिर्फ सड़क की ही नहीं सदन की भी है। लोकसभा में भले ही वक्फ बिल बहुमत के साथ पारित हो गया हो, लेकिन इस बिल के पास होने के साथ ही नीतीश नायडू की राजनीति भी पूरी तरह से फेल होती हुई नजर आ रही है। जब से बिल का प्रस्ताव आया है तब से मुस्लिम संगठनों को अगर सबसे ज्यादा किसी से उम्मीद थी तो वो है नीतीश और नायडू, लेकिन अब इन दोनों का चेहरा बेनकाब हो चुका है। वक्फ बिल पर टोटल 520 वोट डाले गए, जिनमें से 288 पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में पड़े। विपक्ष ये पहले से ही जानता था कि नंबर गेम में बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन फिर भी इंडिया गठबंधन ने हार नहीं मानी। पहले तो अखिलेश यादव ने अमित शाह को मुंह पर बेइज्जत किया और फिर ओवैसी ने तो बिल को ही फाड़ कर फेंक दिया। एक तरफ बिल फटा, दूसरी तरफ अमित शाह फट पड़े। जी हाँ, शाह चीखने लगे, चिल्लाने लगे और अपने पुराने तेवर में खड़े होकर धमकाने लगे। तो ऐसा क्या हुआ कि अमित शाह अपना आपा खो बैठे। आपको शाह का बयान सुनाएंगे, लेकिन पहले ओवैसी ने कैसे धज्जियां उड़ा दी हैं, बयान सुनिए। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर, इसीलिए मैं इसका कंडेम करता हूं। वैसे तो बिल्कुल ये सही बात है, झगड़े पैदा करने की कोशिश की जा रही है। पारित किया था कि वक्फ बिल की चर्चा के समय भड़कना नहीं है। सख्त आदेश दिया गया कि ऐसा कुछ भी नहीं करना है जिससे सदन हंगामे की बलि चढ़ जाए, लेकिन जब ओवैसी ने बिल को फाड़ा तो शाह ने कैसे अपने आदेश की धज्जियां उड़ाई और आपा खो बैठे, सुनिए। और मान्यवर, यहाँ एक सदस्य ने तो कह दिया, एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे?
ये कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सदन में खड़े होकर कानून और संविधान पर ज्ञान देने वाले गृह मंत्री अमित शाह को सुनकर तो ऐसा ही लगता है कि मानो कि सिर्फ वक्फ का कानून बनाना और उसे लागू करवाना उनकी एकमात्र जिम्मेदारी है। कितने खोखले और झूठे दावे हैं अमित शाह के, आप भी जानते हैं। जब इसी संसद के एकमात्र जिम्मेदारी है, फिर देश को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। की रोक के बावजूद बुलडोजर चलाया जाता है, मुसलमानों के घरों को उजाड़ा जाता है, तब संविधान की याद नहीं आती। लेकिन जब खुद पर बात आई तो सदन में खड़े होकर ज्ञान बांट रहे हैं, धमका रहे हैं कि कानून को तो स्वीकार करना ही होगा। खैर, जब नंबर गेम होता है तो स्वीकार हो चाहे ना हो, थोपने में ये सरकार कितना माहिर है ये तो तभी साफ हो गया था जब पहले किसानों की काली कानूनों को पूरे विपक्ष को सस्पेंड करके पारित करवाया गया। फिर जब फजीहत हुई और किसानों ने औकात याद दिलाई तो सदन से पारित कानून को भी वापस लेना पड़ गया। फिलहाल तब मोदी सरकार बहुमत में थी, लेकिन अब अल्पमत में बिल पास तो हो गया है, लेकिन कानून वापस लेना पड़ गया था। फिर ये कानून जो किसानों के लिए लाया गया था, किसानों ने ईंट से ईंट बजा दी थी सरकार की। मुसलमानों के लिए हितकारी होगा उसे लागू किया जाएगा और 2025 के पहले की वक्फ संपत्तियों पर ये कानून लागू नहीं होगा। और हर कोई अपना पेच फंसा रहा है और इन सब के बीच आज बिल पर फिर बहस होगी। आपको बता दें कि लोकसभा से पारित हो चुका बिल अब राज्यसभा में पेश होगा। और राज्यसभा की अगर बात करें तो बीजेपी की हालत पहले से ही खराब है। ऐसा क्यों है, इसके लिए फटाफट से राज्यसभा के सदस्यों का गणित बता देते हैं। तो राज्यसभा में कुल सदस्य है 236, बहुमत है 119 का। बीजेपी के पास 98 सांसद है और बीजेपी प्लस एनडीए यानी कि एनडीए के सदस्यों को मिलाकर 115 सांसद हो जाते हैं। और मनोनीत सदस्य हैं 6, यानी कि 115 प्लस 6 121, यानी कि बहुमत से 2 ज्यादा। तो लोकसभा में तो बीजेपी के पास बहुमत से 16 सांसद ज्यादा थे, लेकिन राज्यसभा में सिर्फ 2 सांसद ज्यादा हैं। ऐसे में बीजेपी की सांसें अटकी हुई हैं कि अगर किसी ने भी अगर क्रॉस वोटिंग कर दी तो खेल पलट सकता है। यहीं पर अगर विपक्ष की बात की जाए तो आपको बता दें कि विपक्ष के सांसदों की संख्या कांग्रेस के 27 सांसद हैं, इंडिया के कुल मिलाकर 85 सांसद हैं, बीजेडी के 7 सांसद, वाईएसआर के 9 सांसद, अन्य 3 सांसद, यानी कि टोटल 104 सांसद, बहुमत से 15 कम। तो अगर देखा जाए तो कांग्रेस के पास बहुमत नहीं है, लेकिन वक्फ बिल के पेश होते ही खड़गे ने भाजपाइयों की ऐसी लंका लगाई जिससे इतना तो साफ हो गया कि राज्यसभा में भी ये बिल आसानी से पास नहीं हो पाएगा। अगर ये बीजेपी के लोग डरा कर राज्यसभा के अंदर पूरी तरह से फंस चुका है, बिल अभी पास नहीं हुआ, समझ रहे हो। मैं टूट जाऊंगा लेकिन झुकूंगा नहीं, ये याद रखो। डराने से मैं डरने वाला नहीं हूँ। न डरेंगे न झुकेंगे। और खड़गे सुनिए गौर ने से साफ कर दिया कि क्या कहा गया है, बीजेपी मुझे झुका नहीं सकते। तो कायदे से बीजेपी के पास बहुमत है और विपक्ष के पास नहीं है, लेकिन जैसे गृह मंत्री अमित शाह बहुमत होने के बावजूद खिसिया रहे हैं और नायडू नीतीश लगातार वक्फ बिल में संशोधन के लिए प्रस्ताव पर प्रस्ताव ला रहे हैं, ऐसे में बीजेपी दिखाने को तो ये शो ऑफ कर रही है कि वो कॉन्फिडेंट है, लेकिन हालत सबकी खराब है। और इन सब के बीच अगर सबसे बुरा कोई फंसा है तो वो है नीतीश कुमार, क्योंकि मुस्लिम संगठनों ने पहले ही कह दिया था कि हमारे वोट से मुख्यमंत्री बने हो, हल्के में मत लेना। तो क्या ये हल्के में लेना बिहार विधानसभा चुनावों में नीतीश कुमार पर भारी पड़ जाएगा? इस सवाल के जवाब में और पूरी खबर पर आपकी क्या राय है? वक्फ बिल कानून बनेगा या फिर किसान बिल की तरह चुनावों से पहले ही पलट जाएगा? जो भी आप सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार। तो आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से लोकसभा के अंदर तो बिल पारित करा दिया गया, लोकसभा के अंदर तो बिल जो है पूरी तरह से पास करा दिया गया है, लेकिन यहाँ पर राज्यसभा के अंदर बुरी तरह से पेच फंस चुका है। और जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह अपना ज्ञान यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं, मानो कि इस देश के अंदर वक्फ बिल को पास कराने के अलावा कोई और मुद्दा है ही नहीं। 2 अप्रैल का अल्टीमेटम जारी किया था अमेरिका ने, 2 अप्रैल का दोस्तों, कि हम 100% टैरिफ देश के ऊपर लगाने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम 15 लाख रुपए देंगे अगर हम सत्ता के अंदर आएंगे, दिल्ली के अंदर आएंगे तो 2500 रुपए देंगे। ईद, दिवाली, रमजान, सिलेंडर आप लोगों को मदद दिया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, शिक्षा दी जाएगी, अच्छा स्वास्थ्य दिया जाएगा, लेकिन इस पर किसी भी तरह से कोई भी मीडिया वाला चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। मोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ ये गुणगान कर रहा है कि अगर वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया, पहले तो वो पास करा ही दे रहा है, अभी राज्यसभा के अंदर पूरी तरह से पास नहीं हुआ, लोकसभा के अंदर पास हो चुका है, राज्यसभा के अंदर अभी पास नहीं हुआ, लेकिन गोदी मीडिया ने तो पास कर दिया। लेकिन गोदी मीडिया इस पर सवाल पूछने के लिए तैयार नहीं है। क्या वक्फ बोर्ड बिल से देश का क्या भला होगा?
क्या महंगाई कम हो जाएगी? क्या पेट्रोल महंगा मिलने लगेगा? क्या सब्जियों पे दाम कम हो जाएंगे? आखिर क्या होगा वक्फ बोर्ड से? अगर आप एक किसी समुदाय को सिर्फ और सिर्फ फायदा पहुंचाने के लिए एक बोर्ड पर इतना देश का टाइम बर्बाद कर रहे हैं, तो क्यों ना अच्छा हो कि आप देश के हित में कोई और कार्य करें। तो ये सवाल जो है, जनता सवाल पूछ रही है कमेंट सेक्शन में। हमने पिछली रिपोर्ट भी अपलोड की थी, उसके अंदर सवाल पूछ रहे हैं लोग कि आखिर वक्फ बोर्ड से आप इस समुदाय को तो फायदा पहुंचा रहे हो, इससे हिंदुओं को क्या फायदा होगा भाई? ये भी तो सवाल उठना चाहिए। लेकिन फिलहाल गोदी मीडिया पूरी तरह से चाटुकारिता कर रहा है और सत्ता के तलवे चाटता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि उसने जो है गुणगान करना शुरू कर दिया। उसको तो पूरी एक स्क्रिप्ट मिल चुकी है कि किसी भी तरह से हो ये वही फैला दो। लेकिन राज्यसभा के अंदर दावा किया जा रहा है पेज पूरी तरह से फंसा हुआ और राज्यसभा के अंदर अभी बिल पास नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए गले की फांस बन चुका है। और इससे सिर्फ और सिर्फ एक और बार अपनी राजनीति रोटियां सेक कर राजनीति की रोटियां खाने की कोशिश की जा रही है। इससे ज्यादा और कुछ नहीं है दोस्तों। बाकी आप लोगों ने इस पूरी रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। सच्ची बक्की खबरें देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।